हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर। आई वेलकम यू टू अ वंडरफुल वीडियो जहां पे आपकी सबसे ज्यादा डिमांड थी कि ऑप्शंस के ऊपर में आप ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाइए। तो फाइनली ये वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर बताया कि कैसे ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं, किस किस टाइप के रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, एंड ऑफ द डे एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग के लिए आ सकता है, इंट्राडे के लिए कैसे करते हैं, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल हिंदी सिंपल इंग्लिश में आपको बताया दिया है। तो अब आपको क्या करना है, पूरा फोकस देके इस वीडियो को देखना है। अगर कुछ और कर रहे हो तो मत करो, स्किप कर करके देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपको कहीं भी ना ऐसा कंटेंट सिंपल लैंग्वेज में नहीं मिलेगा। लोग इसके लिए बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं, मैंने भी किया हुआ है, कितनी सारी ट्रेनिंग्स लेते हैं। आज सब कुछ मिल जाएगा। तो अब इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम सीखने वाले ऑप्शन चेन एनालिसिस, क्या होता है ऑप्शन चेन और कैसे उसको यूज करते हैं। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेक यू टू द वेबसाइट। और ये खुलती कैसे, हम पहले ये देख लेते हैं, और ये होती क्या उसके बाद समझेंगे। सबसे पहले अपन को समझना है कि जब भी अपन गूगल करेंगे ऑप्शन चेन, तो सबसे पहली वेबसाइट मिलेगी अपन को ये वाली, एनएससी इंडिया की। खोलेंगे जब इसे, तो ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगी। और अगर अब भैया आप देख लोगे तो आप डर जाओगे, और डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको मेरे आईपैड पे लेके जाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कि क्या होते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये ऐसी दिखती है हमारी ऑप्शन चेन। ये हमारी न्यू वेबसाइट, ये हमारी कौन सी, ये दिस इज अवर ओल्ड वेबसाइट, ठीक है। न्यू वेबसाइट पे अगर जाना है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है न्यू वेबसाइट पे जाने के लिए। ये अच्छा, न्यू वेबसाइट पे थे अपन, ये हमारी ओल्ड वेबसाइट है। दोनों में से किसी में भी देख सकते हो, डेटा ऑब्वियस सी बात है सेम आता है। क्या होता है, कुछ लोग, जैसे कि मैं बहुत पहले से ट्रेड कर रहा हूँ, आप मे भी आपने अभी से 6 महीने पहले स्टार्ट किया है, तो आप हो चुके होगे उसके लिए क्या बोलते, कंफर्टेबल नई वेबसाइट के साथ, इसके साथ। कई लोग नहीं हो पाते। पीपल, चेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ, बट सम पीपल डोंट लाइक। तो कई लोग को मतलब अभी भी यहाँ करके ये एनालाइज करना ज्यादा अच्छा लगता है। तो इट्स अ टोटल पर्सनल चॉइस, सेम चीज है। तो दिखाना ये चाहता हूँ कि एक चेन है जहां पे कॉल है, पुट है, ओआई, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम, आईवी इंप्लाइड वॉलेटिलिटी, एलटीपी, नेट चेंज, ये तो बिडास का बॉक्स हो गया। और बीच में स्ट्राइक प्राइस है, लेफ्ट राइट में नंबर्स है, काफी कचरा है, काफी कंफ्यूजन है, इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने दिखा दी ऑप्शन चेन होती कहाँ है, क्या है, और अब इस ऑप्शन चेन को अपन कैसे यूटिलाइज करेंगे, अब अपन स्टार्ट करेंगे विल इन आईपैड। जस्ट 1 मिनट। अब देखो भाई, सबसे पहले ना अपन को स्टडी करना है ऑप्शन चेन एनालिसिस। तो सबसे पहले लिखते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस। बिफोर वी स्टडी ऑप्शन चेन, वी नीड टू स्टडी व्हाट इज ऑप्शंस। ऑप्शंस क्या होता है, ऑप्शन, कई लोग बोलते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी दे दो। तो देखो ऑप्शन क्या होता है ना, ऑप्शन एक डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव तो सब जानते हैं। ऑप्शन एक व्हीकल होता है, ऑप्शन एक गाड़ी की तरह होता है। यानी क्या होता है, यानी कि देखो, आप बस से भी मुंबई जा सकते हो, आप फ्लाइट से भी मुंबई जा सकते हो, आप ट्रेन से भी मुंबई जा सकते हो, आप अपनी खुद की सेल्फ ड्रिवन कार से भी मुंबई जा सकते हो। कैसे जाना चाहते हो, उसी तरीके का एक डिलीवर करने का तरीका होता है। यानी कि कई, आपको अगर निफ्टी ट्रेड करना है तो आप क्या करना चाहते हो, आप चाहो तो फ्यूचर्स के थ्रू भी जा सकते हो, आप फ्यूचर के थ्रू जा सकते हो, आप चाहो तो कॉल बाय करके लॉन्ग जा सकते हो, आप चाहो तो पुट शॉर्ट करके लॉन्ग जा सकते हो। ये 3 ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो मतलब ये फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब कि ये तरीके होते हैं। दिस इज नॉट सम एसेट लाइक गोल्ड, this is not some asset like USD INR, this is not asset like Nifty, this is not an asset like SBI, this is a this is an instrument। इंस्ट्रूमेंट मतलब ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट समझ में आता है आपको, जिसके थ्रू आप चाहो तो ट्रेडिंग कर सकते हो। तो अभी अभी मैंने डिसाइड किया कि ऑप्शन चेन, ऑप्शन क्या होता है, बात करते हैं ऑप्शन चेन की। क्या होता है गाइस, जब अपन इक्विटी में ट्रेड करते हैं तो हम इक्विटी को सिर्फ लॉन्ग टर्म, मतलब मल्टी डे की बात करो, इंट्राडे की नहीं। तो इक्विटी हम सिर्फ बाय कर सकते हैं। वी ओनली कैन गो, वी कैन नॉट शॉर्ट इक्विटी। तो यही अपने को आता है अगला चीज, जिसको बोलते हैं फ्यूचर। तो फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में हम चाहे तो हम लॉन्ग भी जा सकते हैं और शॉर्ट भी जा सकते हैं। तो हम मल्टी डे पे फ्यूचर शॉर्ट भी कर सकते हैं एक्सपायरी तक, और बाय लॉन्ग भी जा सकते हैं। और फिर आता है ऑप्शन। अभी ऑप्शन में क्या होता है, क्योंकि ऑप्शन मेन है तो अपन आज ये स्टडी करने वाले हैं। अब आता है ऑप्शन। ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे 2 चीज आ जाती है। एक होता है कॉल, सीई, कॉल यूरोपियन, और पुट यूरोपियन बोलते हैं। हम यूरोप के फॉलो करते हैं, नॉट अमेरिकन। तो कॉल और पुट 2 चीज आ जाती है। बात क्या है, हम कॉल को लॉन्ग भी कर सकते हैं और कॉल को शॉर्ट भी कर सकते हैं। हम पुट को लॉन्ग भी कर सकते हैं
हम पुट को शॉर्ट भी किया, तो 4 एंगल खुल गए यार। समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझाता हूँ, रुक जाओ आपको। अब क्या होता है, अब मैंने लिखना चाहता हूँ, देखो जैसे आपको, आई होप ये वीडियो आप देख रहे हैं, ये मेरे सारे के सारे पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए बना रहा हूँ, नए भी देख सकते हैं, आपको हेल्प मिलेगी। बेसिक्स का वीडियो उसके बाद आएगा। हर स्ट्राइक प्राइस को अपन, लेट अस से निफ्टी अभी कहाँ पे है, अभी अपन को पता है निफ्टी इज एट 18,560, तो 18,500 का क्या बोला मैंने, स्ट्राइक प्राइस लिखा यहाँ पे। अब इस स्ट्राइक प्राइस का ना एक कॉल का भी साइड है, ठीक है, कॉल का भी साइड है सीई, और पुट का भी साइड है, और ये आपका स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। तो एक टेबल बना रहा हूं मैं आपके सामने, मैं क्या कर रहा हूं आपके लिए आसान कर रहा हूं, टेबल बना दिया मैंने, ठीक है। तो कॉल का एक साइड है, पुट का एक साइड है। अब देखो भाई 18,500 को थोड़ा सा ना मैं क्या करता हूँ बीच में लिख देता हूँ, ठीक है। तो गाइस देखो 18,550 भी होता है, जानबूझ के मैं सिर्फ 18,600 लिखूंगा और 550 की फिगर को हटा दूंगा, क्योंकि आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम शोइंग यू द एग्जाम्पल। 18,400 भी होगा, 18,300 भी होगा, क्योंकि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस होते हैं, हमको मालूम है, एक नहीं, फ्यूचर में एक ही फ्यूचर होते, 3 फ्यूचर होते हैं, चलो 3 महीने के होते हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक प्राइसेस आर देयर। 18,800 भी होता है, तो क्या हुआ, 18,200 भी होता है। अब क्या है, सब में कॉल और पुट भी होता है, तो देखो क्या होता है यहाँ पे चेन जैसी बन जाती है। आई होप इस टेबल को थोड़ा सा समझ पा रहे होगे आप, उस टेबल से कंफ्यूज थे बट ये टेबल समझ पा रहे हो, क्योंकि स्ट्राइक प्राइस अलग अलग है और दोनों तरफ पीईसी है, तो बहुत सारी। अब इस तरफ अपन क्या करते हैं, अब इस टेबल में लेफ्ट साइड क्या डेटा आता है, इस डेटा को यूज कैसे करते हैं हम उस पे आने वाले ना, डोंट वरी। तो इस टेबल पे लेफ्ट और राइट में कॉल और पुट है। कॉल और पुट में वहां देखा था आपने खूब सारी चीजें थी, सी ओ आई था, चेंज इन ओ आई था, आईवी था, एलटीपी था, वॉल्यूम था। तो क्या है ना, आपको समझना है कि अपन को उस टेबल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। हाँ, सब चीजें अपनी अपनी जगह जरूरी है। जैसे आईवी एक आपके लिए उतना जरूरी नहीं होगा एज ए रिटेल ट्रेडर, अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो वो उसके लोगों जो लॉन्ग टर्म ऑप्शन सेल भी करता है, जो करोड़ों में ट्रेड करता है, ठीक है। अब उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टडी करना है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो कर लोगे फिर उसकी तरफ जाना, ओपन इंटरेस्ट। तो ओ आई एक चीज होती है और एक होती है चेंज इन ओ आई, ठीक है। एक चीज होती है ओपन इंटरेस्ट और एक होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। मैं इसको ऐसे लिखूंगा जो कि आपको वहां फॉर्मेट दिखे, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट सी ओ आई और ओ आई। वैसे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट ये दो चीजें होती हैं जो अपन को देखनी है, ठीक है। ये क्या है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट, तो मतलब समझ जाओ कि ये टेबल भरा है एक डेटा से, बहुत सारे वॉल्यूम ये वो, आपको सिर्फ दो चीजों से मतलब है, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। मतलब इस टेबल में मेरे को क्या देखना है, ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, उसको देख के क्या फायदा होगा। अपन आते अभी अपन अगले पेज पे चलते हैं, ठीक है, लेट्स कम टू दिस पेज नाउ। तो अब अपन पहले, जिसके पहले कि अपन ओवाई और ओपन इंटरेस्ट देखना चालू करें, पहले समझेंगे कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। वो इंटरेस्ट जो कि ओपन है, मतलब कि अगर लेट अस से ओपन इंटरेस्ट, पहले तो एक वैल्यू होती है, एक नंबर होता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी समय में मार्केट में कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। हाँ, मतलब अगर किसी में ओपन इंटरेस्ट 10,000 है तो 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट कर रखा है, 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। ओआई देखते कहां है, सब दिखाऊंगा आपको मैं। तो ओपन इंटरेस्ट आपको समझ में आता है पहले तो कि ओपन क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कि मान लो एक नंबर है, ठीक है, और मान लो अचानक से इस वाले कॉल में ओआई बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब क्या बढ़ रहा है, इस वाले कॉल में इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, इस वाले कॉल ऑप्शन, मतलब उस स्ट्राइक प्राइस में कुछ खास हो रहा है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट भाव वाला नहीं भाई, ये ब्याज वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रुचि वाला, जिसमें कि लोगों को मजा आ रहा है, लोग घुस रहे हैं। मतलब उस स्ट्राइक प्राइस में या तो कुछ हो रहा है, या तो उसमें सपोर्ट है, या तो उसमें रेजिस्टेंस है, या तो वो टारगेट है किसी का, मतलब कुछ ना कुछ वहां पे हो रहा है। तो अपन को मालूम चलता है कि अगर इस स्ट्राइक प्राइस से बढ़, लेट्स से इस स्ट्राइक प्राइस से बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, मतलब इस वाले नंबर से लोगों का पुट साइड में इंटरेस्ट गिर रहा है। इसका मतलब मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसका मतलब समझो, मतलब एग्जैक्ट इसका मतलब बुल की बियर हुआ ये बाद में समझेंगे, बट आप पहले समझो ओआई का गिरना मतलब इसमें से लोगों की रुचि कम हो रही है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है, लोग इससे शायद निकल रहे हैं, ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स बंद कर रहे हैं। ओपन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है पहले आप समझो। ओपन कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, लेटर से आपने ट्रेड करा, ठीक है, लेट्स से आपने आज पुट को शॉर्ट कर दिया, मान लो पुट को शॉर्ट कर दिया, तो आपने फ्री में शॉर्ट कर सकते हो क्या, नहीं ना भाई, कम से कम अकाउंट में 50,000 1 लाख रुपए रहेगा, 1 लाख रुपए रहेगा, तो पुट को शॉर्ट कर दिया। जैसे आपने पैसा शॉर्ट किया, आपके अवेलेबल पैसे में से चला गया डीमैट के उधर। जब ये कॉन्ट्रैक्ट आपने अपने जीरोधा यानी डीमैट यानी अप स्टॉक्स अपने डीमैट में जो रखा पैसा था उसका इस्तेमाल करके एनएसई में कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर दिया, तो उसका क्या मतलब हुआ, आपने ओआई बढ़ा दिया। आपने मान लो
अब आपने क्या हुआ, अगले दिन आपको लगा कि अब ये ट्रेड मेरे काम का नहीं है, या ट्रेड में मैं प्रॉफिट बुक करता हूँ या ट्रेड में लॉस बुक करता हूं, आपने एग्जिट बटन पे दबाया तो आपने को वही गिराया। तो आई होप अब आपको ओपन इंटरेस्ट का मतलब समझ में आ रहा है। आपको ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है, आपको क्या करना है समझना है। ओपन इंटरेस्ट अगर बढ़ रहा है मतलब उस जगह पे उस स्ट्राइक प्राइस में कुछ खास हो रहा है, और ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है तो मतलब लोग उस स्ट्राइक प्राइस में से इंटरेस्ट लेना कम कर रहे हैं, यानी कि प्राइस दूर जाने वाला है उससे, या तो ऊपर या नीचे, वो समझेंगे। तो आई होप अपन पहले पॉइंट पे आ गए कि अपन को मालूम चल गया ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। क्या होता है ओपन इंटरेस्ट? होता है मार्केट में एट द टाइम कितने ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अब ये ओपन कॉन्ट्रैक्ट्स तो समझ में आ गया, लेकिन ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना या घटना क्या बताता है? बढ़ना बताता है कि लोग उस स्ट्राइक प्राइस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, बढ़ रहा है उनका इंटरेस्ट, गिर रहा है मतलब लोग इंटरेस्ट कम कर रहे हैं। और देखो मैं इसके बाद आईपैड के बाद आपको वहीं लेके जाने वाला हूँ मेरे एनएससी के चेन में, तो आपको होमवर्क भी मिलेगा कि आपको बता, हर दिन आपको होमवर्क करना है, निकालना है, बताना है कौन सी स्ट्राइक प्राइस से ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो बस अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब यहाँ पे ना देखो भाई, अब अपन को समझना है कि क्या हो रहा है। लेट अस अज्यूम अचानक से 18,500 के आसपास निफ्टी, अच्छा हमने देखा 18,500 निफ्टी में ओ आई बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते यहां पे सबसे ज्यादा ओ आई मिल गया। यहां पे है 5 मिलियन, लेट्स से यहां पे है 4 मिलियन, यहाँ पे है 3 मिलियन, यहाँ पे 2.5 मिलियन, लेकिन सबसे ज्यादा ओ आई यहाँ पे है मान लो। अब देखो पुट साइड को अपन बेरिश मानते हैं, कॉल को अपन बुलिश मानते हैं, तो ग्रीन यूज कर लिया। अब लेकिन इसका उल्टा होगा, समझते जाओ। अपन ने देखा कि यहाँ पे 6 मिलियन, यहाँ पे है 5 मिलियन, यहाँ पे है 3 मिलियन, यहाँ पे है 2 मिलियन, यहाँ पे है 2 मिलियन, ऐसे करके ना नंबर मिल गया अपन को ये ओपन इंटरेस्ट की। एट द टाइम किसी भी एक्सपायरी में इतना इतना डेटा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई कॉल साइड से ये मेरा पिक है 18,500, और ठीक है, और लेट अस अज्यूम, हाँ लेट अस अज्यूम, हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरा पिक है और पुट साइड में ये मेरा पिक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ऑप्शन चेन तो पढ़ने में आपको सालों लग जाएंगे, लेकिन मैं आपको क्या हर चीज नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको वो चीज पढ़ाने वाला हूं जो आपके सबसे काम आने वाली है। वो क्या है? डेटा एनालिसिस करके अपने प्राइस एक्शन से मैच करना, कंफर्मेशन जिस दिन मिले डबल ट्रेड लेना। तो अब क्या समझो इस बात से? ओके, अब अपन को समझना है कि ओपन इंटरेस्ट में समझते क्या है। अपन को क्या करना है, देखो आपने आज तक क्या सुना है? कॉल मतलब ऊपर बुलिश मार्केट, पुट मतलब नीचे बेरिश मार्केट, राइट? यही सुना है आपने, क्योंकि यही सच है एज एन ऑप्शन बायर। लेकिन ये जो ऑप्शन चेन होती है ना, इट इज हेवीली इन्फ्लुएंस्ड बाय द बिग पीपल। व्हाई? ऑप्शन सेल करने में ज्यादा पैसे लगते हैं कि बाय करने में? हम सबको पता है ऑप्शन सेल करने में काफी ज्यादा मार्जिन लगता है, काफी ज्यादा पैसा लगता है। ज्यादा पैसा किसके पास होता है? इसी बात है, बड़े लोगों के पास, HNI, FII, DII, बड़े लोग के पास। अब बड़े लोग जब ऑप्शन चेन में काम करते हैं, ऑप्शन चेन में काम करते हैं, बेसिकली ऑप्शन ट्रेड करते थे, मोस्टली सेल ऑप्शन। व्हाई? क्योंकि आपको मालूम है देयर इज एन एडवांटेज, साइडवेज जाएगा तो भी आएगा पैसा, नीचे जाएगा तो भी उतना लॉस नहीं होगा, दे कैन मैनेज देयर पोजीशंस, ऊपर जाएगा तो उनका बेनिफिट ही अगर उन्होंने पुट शॉर्ट किया है तो इन स्पाइट ऑफ बाइंग अ कॉल दे मोस्टली गो फॉर ऑप्शन सेलिंग। तो इसीलिए ये जो चेन है ना, ऑप्शन सेलर की नजरों से देखना है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू, POV, पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं, एक बायर का नहीं, ऑप्शन राइटर। ऑप्शन राइटर और ऑप्शन सेलर सेम बात होगी, ऑप्शन राइटर का होना चाहिए। तो इसका मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब इसको उल्टा कर दो। अभी तक आप जो सोचते थे उसको उल्टा कर दो। कॉल मतलब क्या सोचते थे? ऊपर, तो आज से उसको आप नीचे की तरफ देखो। और पुट को क्या सोचते थे आप? नीचे, तो उसको ऊपर की तरफ देखो डेटा एनालिसिस करने के लिए। वेरी नाइस ना। तो कॉल मतलब कि मार्केट नीचे जाएगा, अगर कॉल में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब कि लोगों का उसमें रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस के का अगर मार्केट में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो मार्केट कहां जाएगा? नीचे जाएगा। अगर पुट में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है मतलब वो जगह पे सपोर्ट बन रहा है, मतलब वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। अब अगर मैं यहां पे आऊंगा तो तुरंत अपन क्या कलर चेंज कर देंगे क्या? क्योंकि यहाँ पे देखो, सबको डिलीट कर देता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे उनको रख लेता हूं, और कलर भी अपन को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये बायर की नजरें थी। अब अपन को ऑप्शन सेलर की नजर से देखना है, तो अपन को यहाँ करना है 5 मिलियन ऐसे, और यहाँ पे करना है ग्रीन यानी कि 6 मिलियन, यानी ये बनेगा मेरा सपोर्ट लेवल और ये बनेगा मेरा रेजिस्टेंस लेवल। यानी कि सो सॉरी, इसको अपन रेड से वापस लिख देते हैं। यानी कि ये बता रहा है मेरे को कि अगर मार्केट लेट से अभी तो कहीं भी हो, अगर मार्केट 18,490 पे है तो उसको बहुत मुश्किल होगा इसको क्रॉस कर पाना, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है। और अगर मार्केट वहां से गिरना चालू होता है तो वी कैन बुक टारगेट एट 18,400, क्योंकि अगला वहां पे है। तो ये होगा एक मन से बना एग्जांपल। आई होप थोड़ा समझ में आया। अब क्या होता है, ये जो था ओपन इंटरेस्ट का डेटा, ये बताता है ओवरऑल। अब क्या होता है, होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, यानी कि लेट से आज ट्यूसडे का दिन था, तो ट्यूसडे का दिन था ना, तो ये जो OI होगा ये मेरे को पूरा ट्यूसडे तक का डेटा दे रहा है, पूरी एक्सपायरी तक का। और जो COI है वो सिर्फ ट्यूसडे का डेटा डेटा दे रहा है। समझ रहे हो?
ट्यूसडे तक का डेटा और ट्यूसडे का डेटा, फर्क क्या है? ट्यूसडे को इंट्राडे एक्टिविटी स्पॉट करनी है तो मेरे को सीओआई बताएगा और ओआई बताएगा आज तक का डेटा। बहुत बढ़िया। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन आएंगे अपने, अब आईपैड को अपन बंद करेंगे, तो आ जाते हैं लैपटॉप पे वापस, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बहुत बढ़िया भाई, है ना। अब आ जाओ यहाँ पे। अब क्या गाइस देखो, अब आएगा अपन को असली मजा। अब अपन ने क्या सीखा, सबसे पहले देखो इस चेन को देखते ही बोलो कि मैं कौन हूं, ऑप्शन सेलर हूं। ऑप्शन सेलर की नजरों से देखना है। अब इस चेन को जब मैं देख रहा हूं तो मेरे को क्या ढूंढना है, अब देखो यहां आ जाओ ना, ऊपर में लिखा है ओआई, चेंज इन ओआई, वॉल्यूम कोई काम का नहीं, वॉल्यूम आपके, आप वॉल्यूम कहीं और का देखेंगे, कहीं और देखो आप वॉल्यूम। ऑप्शन चेन इज बिल्ट फॉर यू एज अ रिटेल ट्रेडर डूइंग इंट्राडे ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग, मतलब एक एक्सपायरी की, दो एक्सपायरी की। तो आपको बिल्कुल आईवी को भूल जाना है, वॉल्यूम भूल जाना है, एलटीपी रट के क्या करोगे, नेट चेन जान के क्या करोगे, ये तो फालतू डब्बा है, ये बॉक्स है बिडोरास का। मतलब आपकी लाइफ में इधर सिर्फ दो चीज काम की है, सिर्फ दो चीज, ये दो चीज आपके काम की है। कौन सी चीज? ये दो चीज आपके काम की है, बाकी सबको आप भूल जाइए। अब आपको देखना है, दो टाइप का एनालिसिस करना है। एक निकालना है अपन को एक स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अब क्या हो सकता है ओआई के बेसिस पे, कि ओवरऑल ताकत कहां है, ओवरऑल कमजोरी कहां है। फिर निकालना है इंट्राडे बेसिस पे कि आज के दिन रीसेंट डेटा एनालिसिस क्या कहता है, वो सीओआई बताता है। चलो भाई, अब अपना काम है, देखो मैं इसको आसान भी करूंगा आपके लिए, ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर और टूल्स के थ्रू। देखो सबसे पहले अपना काम क्या है, ओपन इंटरेस्ट खोला अपन ने देखा मार्केट यहाँ पे है 18,550 के आसपास है। तो कॉल मतलब जितने भी ऊपर की तरफ स्ट्राइक प्राइस जा रहे हैं 400 300, ये इन द मनी है, तो उसने पीला कलर कर दिया और इधर व्हाइट कर दिया आउट ऑफ द मनी को। पुट साइड में क्या होता है, जितना नीचे रहेगा मार्केट उसको इन द मनी कहेंगे, 19,000 इन द मनी तो पीला है। तो मैटर क्या करता है इन द मनी, अपना काम है स्ट्राइक प्राइस में हलचल कहां हो रही है, स्ट्राइक प्राइस में मजबूती कहां है, कमजोरी कहां है, उसे बताओ भाई। तो अपन का काम है, अब सबसे पहले ना एक काम करते, लेफ्ट साइड एनालाइज करते। लेफ्ट साइड कॉल, कॉल मतलब सेल, मतलब कॉल मतलब बेयर। यहां पे अगर किसी स्ट्राइक प्राइस में ओआई बढ़ रहा है, मतलब वहां पे क्या बढ़ रहा है, बेयर्स अटैक कर रहे हैं, बेयर्स बढ़ रहे हैं, और अगर कम हो रहा है तो बियर्स कमजोर हो रहे हैं। वेरी नाइस, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाइए। सबसे पहले देखिए, सबसे ज्यादा मजबूत रेजिस्टेंस कौन सा बनेगा, वही जिसमें नंबर ज्यादा आएगा। एक दिख रहा है 11 वाला, ये दिख रहा है। अब देखो क्या है, 11 वाला तो यहां भी दिख रहा है 19,000, 500 रुपए दूर इंट्राडे वाला क्या करेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ना देखो 200 रुपए ऊपर, देखो निफ्टी की रेंज क्या होती है, निफ्टी चाहे तो 500 3 देखो मोस्टली 200, 100 150 200 घूमता है। चलो सेफ साइड रहने के लिए 300 रुपए तक चलेगा, ये रहा 300 रुपए तक का, और ये रहा 300 रुपए, यहाँ 200। सिर्फ इतने रीजन को अपन को चेक करना है। काफी कठिन है क्योंकि दिमाग, मैं जान रहा हूं आपको कठिन हो, मैं आसान बना दूंगा, रुक जाओ आप बस। अब क्या करना है 18,500 से 18,800 यहां तक में। ओके, इसमें दिख रहा है अच्छा खासा नंबर ओआई, इसमें भी बहुत बढ़िया नंबर है, और इसमें नंबर है बहुत बढ़िया, ठीक है। तो रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3, तो ये क्या बता रहा है, 800 सबसे मजबूत रेजिस्टेंस, 700 उसके बाद, 600 उसके बाद, ठीक है। रेजिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा आया हुआ है। ओके, तो अभी रीसेंट बात करेंगे तो 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट खुले हुए हैं ओपन इंटरेस्ट के 18,600 पे। फिर 700 अगर वो गलती से तोड़ देता है तो 650 पे उतने नहीं है, यानी कंपैरेटिवली ये कमजोर स्ट्राइक प्राइस है। अपन ने थोड़ा सा नॉलेज लिया। पुट पे आते हैं, यहां पे क्या है भाई नंबर, अगर मैं देखूंगा तो इधर तो कम है, इधर इधर तो कम है, इधर आता हूं मैं तो यहां देखता हूं तो देखो यहां पे दिख रहा है मेरे को एक ये नंबर बहुत ज्यादा, 450 का, और ये भी दिख रहा है उससे ज्यादा 500 का, और फिर यहां पे भी दिख रहा है। मतलब ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि यहां पे लॉन्ग जो जाने वाले लोग हैं, बुल्स हैं, उन लोग बरकरार हैं। यहां पे अगर अपन देखेंगे, यहाँ पे 5 लाख क्वांटिटी से बरकरार है बुल्स, 600 वाले स्ट्राइक प्राइस पे ना, 600 वाले स्ट्राइक बुल्स 600 हैं, 5 लाख पे हैं। उसी पे देखूंगा तो 9 लाख, मतलब यहाँ पे बेयर्स आर मोर पावरफुल ओवर हियर। इससे ये मालूम चलता है कि इस स्ट्राइक प्राइस में किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है भाई, 18,600 पे बेयर्स का, ठीक है। अगला तो, और अपन अभी कहां पे 560, तो मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा स्ट्रांग है, मोर प्रोबेबिलिटी कि वहां पे बेयर्स जीत जाए। अपन ओआई डेटा देख के अपन ने ओवरऑल ताकत निकाली 18,600 की। अब 18,550 की ताकत निकालो। कॉल के हिसाब से 1,08,15, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, मतलब बेयर्स इतने ओपन बने हुए हैं यहाँ पे, यहाँ बात, यहाँ पे बुल्स बने हुए हैं, तो मतलब 18,500 पे ये बने हुए, तो ये आपको स्ट्रेंथ बताता है हर स्ट्राइक प्राइस का। अब सीओआई का बात करते हैं। सीओआई यानी कि आज सुबह से लेकर के 3:30 बजे तक क्या हलचल हुई। भाई देखो सबसे ज्यादा हलचल किसमें हुई, वो हुई इसमें, नहीं इससे ज्यादा हुई इसमें। यहां पे मार्केट बेरिश अपना मूड बन, देखो 5 लाख है, यहाँ पे 4 लाख है, मतलब यहां पे देखो यार देखो गजब की बात यह है कि 9 लाख में से 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही बने हैं।
आज का रिसेंट प्राइस एक्शन कहता है 18,600 पे अटैक हुआ है 5 लाख। वहीं पे अगर यहां आते हैं तो इधर भी 5 लाख था, लेकिन यहां से भागे हैं भाई, ये देखो माइनस में आ गया, गजब। और मैं आपको निफ्टी का चार्ट भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए कि मैं बात क्या कर रहा हूँ। तो निफ्टी का 15 मिनट देखो मार्केट, अब मैंने आपको मार्केट एनालिसिस दिया हुआ है आज की मार्केट मेरे को काफी हद तक लग रहा है यहाँ से कि बेरिश व्यू दे सकता है, प्राइस एक्शन भी मैच कर रहा है। तो वापस आते हैं, तो हमने देखा कि भागे 18,600 से बुल्स, मार्केट कहाँ गया? अगर आप आओगे देखोगे तो 18,600 से मार्केट टूट के कैसा सेल आया है आज अपन को? 18,600 स्ट्राइक प्राइस के आसपास, 18,600 ये रहा, कैसा सेल कैंडल आया आखिरी आखिरी में? तो अपन को दो चीज मिलती है, 18,600 वैसे भी बियर्स के हिसाब से, टोटल ओआई के हिसाब से मजबूत है, और आज के आज 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हो और यहां से भाग गए। अगर माइनस में ओआई यानी ओआई गिरा यानी कि आपका इंटरेस्ट गिरा। किसका इंटरेस्ट गिरा? बुल्स का इंटरेस्ट गिरा, क्योंकि पुट मतलब बुल्स, उल्टा सोचना था ना। तो समझ, माइनस मतलब भागा बोले यहां से, और प्लस 5 लाख आए बेयर्स, तो मतलब मेरा व्यू यहां पे बेरिश बन गया। तो दिस इज हाउ यू कैन यूटिलाइज दिस नॉलेज ऑफ ऑप्शन चेन टू डू डेटा एनालिसिस। और डेटा एनालिसिस करने के बाद आपको आना है और आपको ऐसे जैसे मैंने लेवल्स बनाए, लेवल्स बनाने हैं, और आपको मालूम है डेटा के हिसाब से मार्केट बेरिश है, मार्केट यहाँ पे खुलता है गिर सकता है, ये आप इस तरीके से यहाँ पे नॉलेज निकाल सकते हो। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब क्या है, इसको यूटिलाइज करने के लिए आप चाहो तो कुछ सॉफ्टवेयर की तरफ जा सकते हो, ठीक है। एक पेड सॉफ्टवेयर है आपके पास, तो वो नाम है सेंसिबल, ठीक है। सेंसिबल में क्या होता है, जब सेंसिबल में आओगे ना, तो सेंसिबल में यहाँ एनालाइज करने की जगह पे आपको ऑप्शन चेन मिलती है। देखो जरूरी नहीं है बाय करना, ठीक है। सेंसिबल के बहुत सारे फीचर्स है, मैं धीरे धीरे बता दूंगा। बट सेंसिबल में क्या होता है, यहाँ पे आते हैं अपन सबसे पहले, तो ये देखो मेरे लिए कचरा हटा देता है। सबसे पहले देखो क्या किया इसने, कॉल और पुट, वैसे ही है कॉल पुट, लेकिन मैंने क्या बोला था यहाँ पे, सब कचरा है, सिर्फ ओआई और सीओआई काम का है। इसने क्या किया, सिर्फ दो चीजें रखी और एलटीपी रखी, कोई बात नहीं, प्राइस भी रख लिया। आप चाहो तो भी हटा सकते हो, मैं चाहूँ ना यहाँ करके हटा सकता हूँ, नहीं एलटीपी नहीं हटा सकता, ओवाई चेंज, और ठीक है कोई बात नहीं। मैं चाहूं तो देखो, अब देखो मैंने ये भी बोला आपको कि आप बस 3 स्ट्राइक प्राइस, 6 स्ट्राइक प्राइस ऊपर जाओ, 6 नीचे जाओ। कचरा क्या देखो, क्या करना जान के, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वो उसको ठीक है जो लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडिंग करता है। क्योंकि आप चाहो तो पहले होता होगा, बट आजकल चाहो आप तो आप 2024 तक के ऑप्शंस को शॉर्ट या लॉन्ग कर सकते हो भाई। ये देखो, ये देखो, तो ये उनके लिए। तो हमें क्या करना, हमें आसपास के स्ट्राइक प्राइस को वर्क करना है। तो हम चाहे तो यहाँ पे आके 10 भी कर सकते हैं स्ट्राइक प्राइस को। अब क्या होगा, सिर्फ 10 स्ट्राइक प्राइस दिखा रहा है, ज्यादा कचरा देखने की जरूरत नहीं मेरे को, ऊपर नहीं चाहे तो आप 20 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो अब क्या है, इसने ना ग्राफिकल, जो मैंने आपको अभी बताया, कैसे बताया, देखो भाई जिसे नहीं खरीदना ना, 5-6 मैं लिंक दे दूंगा आपको, करना है बाय कर लेना, दैट वुड हेल्प यू। अगर पैसे की उतनी इशू नहीं, पैसे की इशू है तो उसको ट्रेडिंग में यूज करो, क्योंकि ये थोड़ा दिमाग यहाँ के लगा लो। कितना देर लगेगा, 20-25 मिनट, आधा घंटा। और जिसे एक्सेल आता है वो एक्सेल में कॉपी करके भी कुछ कुछ फॉर्मूला लगा के कर सकता है, बट मुझे एक्सेल उतना अच्छा नहीं आता, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ। अब क्या बात की थी, 18,600 में सबसे ज्यादा वही खड़ा था आसपास में 93। तो देखो ये ना बार दिख रहा है लाल वाला, कैसे दिख रहा है कि हाँ भाई इसमें रेजिस्टेंस है, यहां भी मजबूती, यहां भी मजबूती, रेजिस्टेंस है, बेयर्स है। यहां दिख रहा था अपन को कि बुल्स, दिख रहा है आपको थोड़े से कंपेरेटिवली, देखो ना 18,600 को, इधर देखो इधर देखो, दिख रहा है थोड़ा हरा वाला इधर कम आया हुआ है, ये वाला एरो थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा है, मतलब कौन पावरफुल है, बेयर्स पावरफुल है। और देखो एक चीज और यहाँ पे आपको आसानी होती है, पुट यानी कि बुल बोला था, क्योंकि उल्टा देखना, देखो ग्रीन कलर का दिखा रहा है, कॉल यानी कि क्या बोला था मैं आपको, बेयर, तो लाल कलर का दिखा रहा है। तो ये भी आपको माइंडसेट में आसानी देता है, क्योंकि कई लोग बॉल को पुट की, पुट का बेयर, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको क्या करना है, पहले अपना कभी अपना पॉइंट ऑफ व्यू मत, ऑप्शन बायर की तरफ से सोचो और उसको उल्टा कर दो, तो ये मत हेल्प कर देता है। अब क्या देखो, मेरे को ना परसेंटेज वाइज ज्यादा टेंशन लेने की बात ही नहीं, सीधे दिखा दिया कि सबसे ज्यादा ना इसमें, देखो इस वाले को छोड़ूंगा क्योंकि बहुत कम हुआ ही था वहां पे, 143% का ग्रोथ आया आज, यानी कि इस पर अटैक हुआ है अच्छा खासा। इधर -29%, ये परसेंटेज वाइज ना निकालना आसान नहीं था। यहाँ पे मैं कैसे निकालूंगा कि परसेंटेज किसका कितना है? हाँ मैं देख सकता हूँ कि 9 में से 5 तो आज ही आए, तो मतलब ये स्पेशल है। थोड़ा है तो मैथमेटिकल दिमाग लगा लो, या तो पैसा दे दो, बट दोनों में चीज वही बता रहा है कि बता रहा है परसेंटेज। तो भाई अब मैं आपको बोलता हूं, आपका एक व्यू क्या कहता है, एक व्यू है मान ले, कॉल में वही बढ़ा मतलब बियर अटैक कर रहा है, बियर बढ़ रहा है, पुट में वही बढ़ा यानी कि बुल अटैक कर रहा है उस स्ट्राइक प्राइस पे, बुल मजबूत कर रहा है, मतलब मार्केट अगर वहां पे आता है टपकता है, तो हो सकता है मार्केट उसको सपोर्ट दे, ऊपर भेजे। और अगर आप ऐसे आ रहे हो, ऊपर की तरफ आ रहे हो और वहां पे बुल्स ऑलरेडी जीत रहे हैं, तो दे विल बी मोर हैप्पी एंड यू विल बी एबल टू ब्रेक आउट दैट लेवल इजीली। ओके, वैसा बहुत कम होता है ऐसे वाला, बट यहाँ पे है, देखो 18,600 पे भी मतलब अच्छा खासा हुआ ही है, बट हाँ माइनस हो गया, ये अपन को बता रहा है कि बेरिश है मार्केट। अब क्या है,
कॉल में बढ़ा मतलब बेरिश, पुट में गिरा मतलब बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश, पुट में बढ़ा यानी कि बुलिश, और कॉल में गिर गया सुपर बेरिश। तो दिस इज हाउ आपको ना चेंज इन ओआई और ओआई का इस्तेमाल करके क्या करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालने हैं। और देखो राउंड नंबर पे हमेशा ज्यादा आपको मिलेगा कंपैरेटिवली, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। राउंड नंबर पे हमेशा ज्यादातर लोग होते हैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बनाए होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपसे दिन बंद होने के बाद इंट्राडे में कैसे इस्तेमाल करते हैं इस चीज का इस्तेमाल इंट्राडे के लिए, अगर इसका इस्तेमाल करने के लिए अपन को थोड़ा सेंसिबल पे डिटेल में घुसना पड़ेगा, ठीक है? तो उसको अपन बाद में कर लेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू वर्क ऑन दिस ईओडी एनालिसिस पे। आप इस पे वर्क करना चालू करो। ईओडी क्या कहता है? ओआई बताता है टोटल मजबूती कमजोरी कहां पे है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बताता है, क्या बताता है कि आज रिसेंट क्या हुआ है। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? दोनों। एक इंपॉर्टेंट है ओवरऑल पावर के लिए, एक इंपॉर्टेंट है अब क्या हो सकता है करंट अगले दिन सुबह। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन प्लस ओपन इंटरेस्ट का डेटा कंबाइन करेंगे तो थोड़ा सा एनालिसिस बेटर हो पाएगा है। बट सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजी होती है, ताकि आप होल्ड कर पाए, सारी चीजें कर पाए, ठीक है? तो देखो आई होप मैंने अपना, देखो इस चीज के लिए मैंने 2 लाख रुपए दिए थे सीखने के लिए, और बिल्कुल मैंने कोशिश की, उतना अच्छे से नहीं सीख पाया, बट फिर भी मेहनत करते करते अपने एक्सपीरियंस से सीखा। आज मैंने आपको शेयर कर दिया। बहुत दिनों से आपका 1.5-2 साल से आपका डिमांडिंग टॉपिक था, आज मैंने वीडियो बना दिया। अगर मजा आया तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर कर देना सारे दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ जो अपनी ट्रेडिंग करते हैं, जिनको ऑप्शन चेन सीखना है। तो उनको बताना भी कि भाई ने, अनीश भाई ने बनाया है तो ऑप्शन चेन सिखाया, देख बता। बहुत सोच समझ के वीडियो बनाया मैंने आपने के लिए कि कम से कम समय में, काफी लंबा बन गया होगा जानता हूं, बन ही जाता है लंबा, मैं वीडियो बनाता हूं। तो चलो अब मिलते हैं आपको आउटरो में। थैंक यू सो मच। ऑलराइट गाइस, तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। हमने देखा कितने अच्छे से मैंने को आईपैड पे पूरा राइट करके दिखाया कि कैसे बेसिक्स क्या होते हैं, फिर आपको एग्जांपल दिखाया एनएससी की वेबसाइट पे ले जा करके, आपको सॉफ्टवेयर दिखाया किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो मजा आया अगर वीडियो को देख करके तो लाइक कर देना, और हर उस दोस्त को शेयर कर देना जिसको ऑप्शंस के बारे में, ऑप्शन चेन के बारे में सीखना था। अब मैं बहुत अच्छे मूड में, बहुत सारी वीडियोस बनाने के लिए, तो कमेंट करो और क्या जानना चाहते हो और किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवाना चाहते हो। फॉर श्योर ये मेरे सारे के सारे पुराने सब्सक्राइबर्स के लिए था, जिन लोगों को ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस है, वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब जितने नए सब्सक्राइबर्स आए जिनको बेसिक सीरीज चाहिए, यू नो हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग, हाउ टू डू फॉरेक्स ट्रेडिंग, हाउ टू डू डाउ जोन्स ट्रेडिंग, हाउ टू ट्रेड गोल्ड एंड एवरीथिंग, पिप्स क्या होते हैं, यू नो सारी चीजें, ऑप्शंस क्या होते हैं, बेसिक्स ऑफ ऑप्शन क्या होते हैं, ग्रीक्स क्या होते हैं, सब बनाने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं सब लोग कमेंट भी कर दो कौन सा टॉपिक आपको चाहिए जिसकी मैं वीडियो बनाऊं। थोड़ा डिटेल में कमेंट करना, अच्छे से हिंदी में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो कमेंट, बताओ मेरे को, ठीक है? चलो और मिलते हैं आपको किसी अगले वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।